मैजिकल मिनी बाइक। मथुरा नगर नाम के गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक बेटा था कौशिक। उस गांव में जमींदार को बहुत इज्जत करते थे। एक दिन कौशिक का 20वां जन्मदिन का सेलिब्रेशन जमींदार कर रहा था। वह बहुत ही धूमधाम से बेटे का जन्मदिन की पार्टी कर रहा था। कौशिक की मां नहीं थी, इस वजह से जमींदार अपने बेटे कौशिक को बहुत ही लाड प्यार से पालता था। वह अपने बेटे के जन्मदिन पर कुछ ऐसा तोहफा देने का सोचता है। बेटा कौशिक, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। पिताजी, मेरे लिए एक अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक खरीदिए। ऐसी बाइक जो हमारे आसपास के गांव में किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं दिला दूंगा। कौशिक की किसी भी इच्छा को जमींदार कभी मना नहीं करता था। कौशिक के काम करने के लिए घर में नौकर चाकर थे। वो कौशिक को किसी भी तरह का कष्ट होने नहीं देते थे। दूसरे से कैसे बात किया जाए, कैसे मेलजोल बढ़ाए, यह भी कौशिक को नहीं मालूम था। जमींदार कौशिक को बाइक दिलाने के बाद वो उस बाइक को लेकर गांव में बहुत ही तेजी से चलाता था। वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। एक बार एक बकरी उसके बाइक के सामने आ जाती है और वो बकरी को धक्का देता है। वो बकरी मर जाती है। मरी हुई बकरी को लेकर किसान जमींदार के पास आता है। मालिक, आपका बेटा बहुत ही तेजी से चलाकर मेरी बकरी को मारकर चला गया। आप परेशान मत हो, मैं आपकी बकरी तो वापस नहीं ला सकता, पर इसकी कीमत दे सकता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार उस किसान को पैसे देकर वहां से भेज देता है। जमींदार के पास काम कर रहा मुंशी भी जमींदार को कौशिक के बारे में बताता है। मालिक, आपका लाड़ प्यार ही कौशिक बाबा को बिगाड़ रहा है। हाँ हाँ, पता है मुझे। जमींदार कौशिक को कैसे रास्ते पर लाई यह सोच रहा था। कौशिक अपने रेस बाइक पर बहुत ही तेजी से जा रहा था। रास्ते में कीचड़ का एक गड्ढा आता है। उसी के पास दो लड़कियां बहुत ही अच्छे से सज धज कर जा रही थी। कौशिक बहुत ही तेजी से बाइक चलाकर उन लड़कियों पर कीचड़ उछालता है। यू इडियट, अंधे हो क्या? तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां अगर सड़क पर चल रही हो तो हम हमारी आंखें सड़क पर कैसे रखें? चल हट, आवारा कहीं का। हाँ हाँ, चलो जाओ। ऐसा कहकर कौशिक वहां से चला जाता है। इस तरह कौशिक गांव में किसी की भी परवाह नहीं करता था। एक दिन कौशिक बाइक को स्पीड से चला रहा था। तभी एक स्वामी जी को देखकर कौशिक उनके पास बाइक रोकता है। स्वामी जी कहता है, बेटा मेरी सहायता करो, मुझे चलने की ताकत नहीं है। क्या मैं तुम्हें अपनी बाइक पर ले जाऊं, भिखारी कहीं के? मेरे पिताजी ने ये बाइक तुम जैसे भिखारी के लिए नहीं दी। चल जा यहाँ से, बुढ़ा कहीं का। अरे मूर्ख, तुझे पैसों का घमंड सर चढ़कर नाच रहा है। आज से देख तेरी क्या हालत होने वाली है। ऐसा कहकर स्वामी जी अपने कमंडल से थोड़ा पानी निकालकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस बाइक पर उस पानी को छिड़कते हैं। क्यों रे बुड्ढे, तू अपने आप को एक बहुत बड़ा मुनि समझ रहा है क्या? या कोई पूर्व काल नहीं है? मंत्र पढ़कर पानी छिड़कने से मैं गायब थोड़ी ना हो जाऊंगा, या फिर मुझे श्राप लग जाएगा। चल जा यहाँ से। ऐसा कहकर कौशिक वहां से चला जाता है। जैसे ही कौशिक थोड़ी दूर जाता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो आंखें खोलकर देखता है तो उसकी बाइक छोटी हो गई थी। यह देख कौशिक को क्या हो गया है ऐसा सोचकर छोटी बाइक लेकर वो घर चला जाता है। छोटी बाइक पर आ रहे कौशिक को देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। अरे इस घमंडी को तो बहुत अच्छा सा सबक मिला है, भगवान ने इसे अच्छी सजा दी है। ऐसा कहकर गांव वाले हंसने लगते हैं। कौशिक घर जाता है। जमींदार लॉयर से बातें कर रहा था। यह सारा पैसा और जमीन मेरी मेहनत की है, इसमें कुछ भी धोखे से कमाया हुआ नहीं है। यह हम कुछ नहीं जानते, ऊपर से हमें ऑर्डर मिले हैं आपके सारे जायदाद सीज करने की। कौशिक के आंखों के सामने ही उसके पिता की सारी जायदाद चली जाती है। जमींदार कहता है, बेटा कौशिक, यह सब हमारा बैड टाइम है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जमींदार उदास होता है। कौशिक समझ जाता है कि यह सब स्वामी जी के श्राप की वजह से हुआ है। उस दिन से कौशिक उस छोटी बाइक पर छोटे मोटे काम करने लगता है। सुबह उस बाइक पर पेपर डालता है, घर घर घूमकर दूध के पैकेट डालता है। इस तरह वो कई दिन मेहनत करता है। एक दिन कौशिक स्वामी जी को देखता है और स्वामी जी के आगे जाकर उन्हें साष्टांग नमस्कार करता है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी,
मैंने पैसों की घमंड में आकर आपकी बहुत बेइज्जती की। मुझे कृपा करके आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं बदल गया हूँ। मुझे अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। मुझे अपनी गलती के लिए माफ कीजिए स्वामी जी। पश्चाताप से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं होता बेटा। ऐसा कहकर स्वामी जी अपने कमंडल से पानी निकालकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस छोटी सी बाइक पर डालते हैं। फिर से कौशिक की बाइक बड़ी हो जाती है। ये देखकर कौशिक खुश होता है और वह अपनी बाइक लेकर अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मेरी बाइक फिर से बड़ी हो गई है। मैं इस बाइक पर जाकर काम करूंगा। आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने दूंगा। जमींदार अपने बेटे में आए हुए बदलाव को देखकर खुश हो जाता है। बेटा कौशिक, हमारी जायदाद और हमारे पैसे कहीं नहीं गए। मैं खुद तुम में बदलाव लाने के लिए यह नाटक किया था। ऐसा कहकर वो अपने बेटे को गले लगाता है। कौशिक उस मैजिकल मिनी बाइक की मदद से पैसों के घमंड को छोड़कर उसमें अच्छे गुण आते हैं। मैजिकल सुपर बाइक रेस। रामपुर नाम के गांव में अशोक नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसे सूरज नाम का बेटा रहता है और एक बेटी भी थी जो अब शादी के लायक हुई थी। इस बात की चिंता हमेशा अशोक को रहती थी। सूरज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसे बाइक बनाने में बहुत दिलचस्पी रहती थी। इस वजह से सूरज ने गांव में ही अपना एक बाइक रिपेयर सेंटर खोला था। सूरज अपने काम में बहुत माहिर रहता है। अरे बेटा सूरज, ये बाइक रिपेयर करने से कुछ नहीं मिलेगा। शहर जाकर कुछ दूसरा काम क्यों नहीं करते? बहन के शादी के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठा करना है। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उसी गांव में संतोष नाम का एक साहूकार का बेटा रहता है। वो हमेशा नई नई बाइक खरीदता था। एक बार नई बाइक खरीदकर वो सूरज के पास आता है और कहता है, अरे सूरज, तू बस बाइक रिपेयर ही करता रहेगा क्या? देख, मेरे पास नई बाइक आई है। वैसे भी तुम्हें क्या पता बाइक के बारे में? सूरज संतोष के बातों पर ध्यान नहीं देता है और संतोष उसके ऊपर हंसते हुए वहां से चला जाता है। कुछ दिनों में ही सूरज की बहन की शादी तय हो जाती है। सूरज बेटा, बहन की शादी में लाख रुपए लगेंगे। पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना पड़ेगा। हाँ पिताजी, मुझे पता है। मेरे पास कुछ रुपए है। मैं और कुछ रुपयों का इंतजाम करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर सूरज घर से बाहर आता है। पैसों के बारे में वो सोचता ही रहता है। सुनो सुनो गाँव वालों, हर साल की तरह इस साल भी सुपर बाइक रेस होने वाली है। जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द अपना नाम रेस के लिए नामांकित करें। ऐसा सुनकर सूरज को एक पैसा कमाने का जरिया मिल जाता है, पर उसके पास कोई भी बाइक ना होने से सूरज फिर से परेशान होता है। सूरज को ध्यान में आता है कि उसके एक दोस्त के पास एक बाइक है। वो दोस्त को मिलने शहर जाता है। सूरज भी अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। अरे नहीं सूरज, मेरी बाइक तो साधारण बाइक है। वो रेस में कभी काम नहीं आएगी। मेरे पास अगर सुपर बाइक होती तो मैं तुम्हें जरूर देता। दोस्त की ये बात सुनकर सूरज उदास मन से जंगल के रास्ते गांव आ रहा था कि थकान की वजह से बीच जंगल में ही वो एक पेड़ के नीचे आराम करता रहता है। सूरज, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन है? आप बाहर क्यों नहीं आते? सूरज डर कर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहां से देखता रहता है। तभी उसे एक सुपर बाइक दिखाई देती है जो कि बहुत ही खराब अवस्था में थी। फिर से वो बाइक उससे बात करने लगती है और यह सुन सूरज कहता है, अरे तुम क्या बात भी कर सकते हो? मैं एक मैजिकल बाइक हूँ। मेरी शक्तियों से तुम बाइक रेस जीत सकते हो और तुम्हारी मदद से मेरी मुक्ति भी हो सकती है। सूरज उस सुपर बाइक को घर लेकर आता है। उसे एकदम चकाचक करता है। उसके खराब हुए पार्ट्स को वह बदल देता है और उसे एकदम नई जैसी बनाता है। सुपर बाइक रेस का दिन आता है। सभी अपनी अपनी बाइक लेकर तैयार होते हैं। संतोष भी अपनी बाइक के साथ तैयार रहता है। तभी सूरज अपनी मैजिकल सुपर बाइक लेकर वहां आता है। सूरज को उसके बाइक के साथ देखकर संतोष उसे कहता है, अरे सूरज, तुम और बाइक के साथ अबे कहाँ से चुरा लाए हो बे? सूरज उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सुपर बाइक रेस स्टार्ट होती है। सब अपनी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर आगे आगे जाते हैं। सूरज भी अपनी मैजिकल सुपर बाइक से आगे जा रहा था। सूरज को आगे जाते देख संतोष उसे गिराने की कोशिश करता है, पर मैजिकल सुपर बाइक के जादू से संतोष ही गिर जाता है और संतोष के तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैजिकल सुपर बाइक की वजह से सूरज वो रेस जीत जाता है और उसे 5 लाख का इनाम मिलता है। इनाम लेते ही सूरज संतोष के पास आता है। उसे बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी पर मैं ही गिर गया। मुझे माफ कर दो। सूरज उसे माफ कर देता है
और उसका इलाज करवा कर वापस घर आता है और इनाम के पैसों से अपने बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करता है और बचे हुए पैसों से वो अपना खुद का बाइक शोरूम ओपन करता है और उस मैजिकल सुपर बाइक को अपने साथ ही हमेशा के लिए रखता है। मैजिकल बाइक रिस्टोरेशन। सोनापुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में दिलीप नाम का एक मैकेनिक अपनी बीवी और बेटे रमन के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा गराज रहता है, लेकिन गांव में ज्यादा काम ना होने की वजह से उसे ज्यादा कुछ कमाई नहीं मिलती। जैसे तैसे करके उसका घर चल रहा था। सवेरे सवेरे दिलीप अपने गराज में काम कर रहा था। तभी रमन आकर उसे कहता है, पापा पापा, मुझे भी एक बाइक बना कर दो ना। अरे तुझे किस लिए चाहिए बाइक? तू तो अभी बहुत छोटा है। लेकिन पिताजी, मेरे स्कूल में तो बाकी के मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, इसलिए मुझे भी चाहिए। अरे बेटा, तू पहले बड़ा हो जा, बाद में तुझे मैं जरूर दिलाऊंगा बाइक। पापा, आप कंजूस हो या फिर हम गरीब है? आपसे कुछ भी मांगो तो कहते हो पहले बड़ा हो जाओ। हाँ हाँ बेटा, सच कहा। कुछ भी मांगोगे तो तेरे पिताजी नहीं देते। अच्छा, अब तेरी ही कमी थी जो आ गई। अब तुम दोनों मिलकर मुझे सताओ। चलो जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। रमन स्कूल के लिए निकल जाता है। बीच रास्ते में उसका मन ही नहीं करता कि स्कूल जाए, इसलिए वो स्कूल ना जाते हुए जंगल चला जाता है। वहाँ उसे एक खंडहर दिखता है। वो उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक पुरानी सी बाइक दिखती है। अरे, इस खंडहर में खटारा बाइक कहाँ से आई होगी? शायद भगवान ने मेरे लिए ही भेजी होगी। इसको अगर ठीक किया तो ये मेरे काम आ सकती है। ऐसा कहकर रमन उस बाइक को हाथ लगाता है। जैसे ही वो हाथ लगाता है, उस बाइक से एक बिजली सी चमकती है। वो घर जाकर अपने पापा को सारी बात बता देता है। अरे, तो स्कूल जाने के बजाय उस भूतिया खंडहर में आखिर गया क्यों? वहाँ की कोई भी चीज हम नहीं ले सकते, समझे? लेकिन पिताजी, मुझे वो बाइक चाहिए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल जाकर खाना खा ले और सो जा। ऐसा कहकर वो तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। सवेरे जब वो उठकर देखते हैं तो उनके गराज में वो खंडहर वाली खटारा बाइक आकर रहती है। अरे पिताजी, ये बाइक तो अपने आप यहाँ आ गई है। अब तो आप इसे अच्छे से सुधारो। दिलीप पहले उस बाइक को हाथ लगाने से भी डरता है, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके उस बाइक को वो साफ करता है। उसका लगा जंग वो निकालता है, उसके खराब पार्ट्स को रीमोल्ड करके नए बदलता है और उसे नया पेंट लगाकर एकदम नए जैसे बनाता है। रमन उस बाइक को देखकर बड़ा खुश होता है और जैसे ही वो बाइक चालू करता है, उस बाइक से आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर तुमने मुझे शुरू कर दिया। लेकिन आप कौन हो और आप बातें कैसे कर सकते हो? ये बहुत लंबी कहानी है बेटा, बताने जाऊंगा तो सालों बीत जाएंगे। वो सब छोड़ो और मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आप यहाँ क्यों और कैसे आए? दरअसल कल जब तुमने मुझे छुआ तो मुझे लगा कि मेरा मुक्त होने का समय आ गया है, इसलिए मैं खुद चलकर यहाँ आ गया। आज के बाद तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। ये सुनकर जैसे ही रमन उस बाइक को चालू करता है, उस बाइक के साइलेंसर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। सारे सिक्के उठाकर रमन अपने पिताजी को दे देता है। पिताजी उन सिक्कों को शहर में बेचता है और आए हुए पैसों से अपने घर को सुधारता है और अच्छे से जिंदगी बिताने लगता है। और रमन भी उसी रिस्टोरेशन मैजिकल बाइक से रोजाना स्कूल जाने लगता है।